अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे मुखी जी करेंगे। मुखी जी कैसे करेंगी दीदी? और उस ब्लैकमेलर को पता चल गया कि हमने मुखी जी को सब कुछ बता दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रिय। मुखी जी को बिना बताए हम उस ब्लैकमेलर को ढूंढ के ही रहेंगे। वो कैसे? तुम लोग करोगे ना हमारी मदद? तूने जैसा कहा सब कुछ वैसा ही होगा। माँ, भैया, वो मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बोलना है? मैं ज्योति से शादी करना चाहता हूँ। ये बोला ज्योति से शादी करना चाहता है? ये कब हुआ? वो क्या है ना माँ कि आप ही ने तो कहा था कि जल्दी सेटल हो जाऊँ, इसलिए। हाँ मैंने बोला था कि शादी करने की उम्र है, शादी करनी चाहिए, लेकिन ज्योति से? और एकदम से तेरे दिमाग में कहाँ से आ गई ये बात? वैभव, शादी का मतलब हमारे यहाँ जीवन भर का साथ होवे। यो फैसला अगर तू सोच समझ के लेवेगा ना तो तेरे लिए अच्छा होगा। तभी तो देवाजी ने ज्योति को चुना है। जानी पहचानी है, अपने ही घर की है। यही सब बात देवाजी ने सोचा समझा ताकि कल को पछताना ना पड़े, है ना देवाजी? और वैसे भी इनकी उम्र हो गई है शादी की। अब सही उम्र में शादी हो जाए ना तो सब ठीक है, नहीं तो बाद में सही जीवन साथी नहीं मिलता। और फिर लेके आओ मोलकी। और मोलकी का हाल तो हम सबने देखा है। वैभव का यही मन है तो मरने कोई दिक्कत ना है। माँ कल ना ज्योति का जन्मदिन है, तो कल ही अगर आपको ठीक लगे तो उसका जन्मदिन और सगाई दोनों कर ले। तेरा दिमाग तो ना खराब हो गया? घर में इतना कुछ हो रहा है, तुझे कल सगाई की पड़ी? माँ, सगाई और शादी एक लड़की की लाइफ का सबसे स्पेशल दिन होता है, और अगर ज्योति चाहती है कि उसके जन्मदिन वाले दिन उसकी सगाई हो तो उसमें गलत क्या है? देखो माँ, भाभी ने जो भी किया उसकी गलती की सजा इन सबको क्यों मिले? मेरी और ज्योति की खुशी के लिए हमें प्लीज कल ही सगाई करनी दीजिए माँ। अगर तेरी खुशी इसी में है तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? तो कल सगाई कर देते। तू क्या कहते है वीरेंद्र? अगर वैभव को कल सगाई करनी है तो कल कर ले। थैंक यू भैया, मैं अभी अपने फ्रेंड्स को बता कर आता हूँ। मुखी जी, कल वो 100 मन गेहूं आया है, साइन कर दीजिए। मुखी जी वो हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। मुंशी जी, जी अब थोड़ी देर में आइए। जी। मुखी जी कोई काफी दिनों से हमें इस नंबर से गंदे गंदे मैसेज भेज रहा है और गंदे गंदे वीडियोस भी। आप इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं इस गांव में अकेली रहती हूँ, कल को मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग तो हमें ही गलत समझेंगे ना। नंबर दे। चिंता मत कर, ये नंबर और बात हम दोनों के बीच रहेगी। गांव का मुखिया होने के नाते गांव की औरतों की रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है। फिक्र मत कर, अपने घर जा। ये जो कोई भी होगा ना कल तक पकड़ा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखी जी। जी मुखी जी। इंस्पेक्टर साहब, एक नंबर लिखिए। जी बताइए नंबर। 79685। इस नंबर की सारी जानकारी निकलवाओ। इस नंबर से गांव की एक छोरी को अश्लील मैसेज और वीडियो आ रहे हैं। गांव की औरतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मुखिया होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। कल तक ये आदमी पकड़ा जाना चाहिए। जी मुखी जी, अभी मैं उस सिम की लोकेशन ट्रेस करवाता हूँ। लगता है मुखी जी ने वही नंबर दिया इंस्पेक्टर साहब को। इसका मतलब सुधा ने उनसे बात कर ली है। बस कान्हा जी, अब उस ब्लैकमेलर का पता लगा दीजिए जल्द से जल्द। ये लाल जोड़ा एकदम दुल्हन लगेगी, दुल्हन। नहीं, मेरी बहन की ना सगाई है मेरे देवा जी के साथ।
तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा जोड़ा दिखाइए। कल सगाई है हमारी ज्योति और वैभव की। वैभव और ज्योति की सगाई, वो भी कल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं। हेलो, कल 12 बजे का फंक्शन है, ठीक 12 बजे अपने डांसर्स को लेके आ जाना। हाँ ज्योति, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना कि रेवाड़ी के डांसर्स को ही बुलाना पड़ रहा है। जी तो चिंता मत करना, तेरी शादी में मैं वो तेरी अंग्रेजी फिल्मों वाले अंग्रेजी डांसर्स को बुलाऊंगी। सच में? हे भगवान, पता नहीं वो किसका नंबर होगा, पुलिस ढूंढ भी पाएगी या नहीं। जय हिंद सर। सर, आपने जिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के लिए कहा था उसकी सारी डिटेल्स मिल गई हैं। गुड। लोकेशन कहाँ का है और सिम कार्ड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये लीजिए साहब, आप खुद ही देख लीजिए। ऐसा कौन है वो जिसका नाम पता देखते ही इंस्पेक्टर साहब के होश उड़ गए? हाँ इंस्पेक्टर, क्या पता चला उस आदमी का? पता तो चल गया है। पता चल गया तो उसको लेके आओ मेरे सामने, मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी गांव की औरतों को परेशान करे। अरे चुप क्यों हो गए? मुखी जी, वो लोकेशन आपकी हवेली का ही है। क्या बोल रहे हो? मेरी हवेली की? वो जो कोई भी है वो आपकी हवेली का ही है। उस सिम कार्ड किसके नाम का है? मुखी जी, वो सिम तो आपके ही नाम पे रजिस्टर्ड है, वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर, अब आगे की कार्रवाई शुरू करो। कल मेरे भाई की सगाई है, उसके पहले आके मेरी हवेली की तलाशी ले लो आप। जिसने भी किया होगा ना, उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना। जी मुखी जी, हम कल ही आपके घर की तलाशी लेते हैं। ऐसा काम इस हवेली में कौन कर सकता है? इसका मतलब वो ब्लैकमेलर जो भी था वो उस दिन फार्म हाउस में ही था। लग रहा है कि किसी ने मेरे नाम पते का गलत इस्तेमाल करके ये सिम कार्ड खरीदा होगा। क्या हवेली का कोई नौकर ऐसी हिम्मत कर सकता है? किसी नौकर में तो इतनी हिम्मत कैसे हो सके? यार जो भी होगा कल सच सामने आ ही जाएगा। मैं भी तो देखूं मेरे घर से कौन सुधा को परेशान कर रहा है, और वो भी मेरे ही नाम का सिम कार्ड खरीद कर। अगर वो फ़ोन हवेली में ही है तो कल 2 बजे से पहले हमें हवेली में पहुंचकर उस फ़ोन से वो वीडियो डिलीट करना होगा, ताकि फिर कभी वो हमें ब्लैकमेल ना कर पाए। बचाओ बचाओ, हमें कोई है, दर्द हो रहा है, हमें बचाओ। इनके नाक से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इन्हें तो खून की उल्टियां भी हो रही हैं। सर, इन्हें फटाफट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो फटाफट ले चलो अस्पताल। प्रकाशी, मने यो समझ ना आ रहा कि जो वैभव ने हुआ क्या है। पता नहीं भाई जी, मुझे तो समझ ही ना आ रहा है। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। हाँ बोलो। मुखिया जी, मुखियानी की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें खून की उल्टियां हो रही हैं। खून की उल्टी? ये क्या बोल रहे हो? हम उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। जल्दी लेकर जाओ। मुखियानी ने कुछ नहीं होना चाहिए। जी मुखिया जी। वीरेंद्र पूर्वी को खून की उल्टी आनी, मतलब उसकी तबीयत आप लोग यहाँ संभालो, मैं भी आता हूँ। मैं तुम्हें बताता तो अस्पताल जाना क्या? अरे तो बता, फोन करता हूँ। ये वीरेंद्र तो बिना बताए कुछ। वीरेंद्र, क्या हाथी भी माँ की तरह मर जाएगी? माँ कभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी। नहीं माना, समाधि आती कभी नहीं मरेगी और वो हमें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगी। देखना वो ठीक होके वापस आ जाएगा। पक्का? पक्का। जल्दी करो, इनकी हालत खराब होती जा रही है। हे कान्हा जी, काश सुधा ऐसा ही करे जैसे हमने उसको कहा था, क्योंकि 2 बजने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है अब। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? वो देखिए साहब, आगे रास्ता बंद है। शुक्ला जी जाइए, हटाइए इसे।
तो क्या कर रहा है तू? गाड़ी जल्दी चला। कहाँ गई है? ढूंढो उसे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो गाड़ी निकालो। सुधा, अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं हम जेल से कैसे ही निकलते। पूर्वी, तूने जो भी मंगाया था हम वो लेकर आए, तो इसका करेगी क्या? सुधा, इसी की मदद से हम इस जेल से बाहर निकलेंगे। बचाओ, हमें कोई है। इनके नाक से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इन्हें तो खून की उल्टियां भी हो रही हैं। सर, इन्हें फटाफट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। थैंक यू सुधा। तो अब परेशान मत हो, ज्यादा देर मत कर। 12 बज चुके हैं, जो करना जल्दी करना होगा। हाँ, जल्दी, 2 घंटे ही बचे, चल जल्दी चलते। ये तो मुखिया जी की तो गाड़ी क्यों रोक दी? मालिक वो आगे। तू यहाँ क्या कर रही है? वो मुखी जी, पुलिस से पता चला था हमें जो फोन आ रहे थे वो आप ही की हवेली से आ रहे थे, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए हवेली में आ रहे थे। तू चिंता ना कर, जिसने भी ये नीच हरकत की है ना उसे छोड़ूंगा ना, सजा दिलवा के रहूंगा। 1 मिनट। हेलो मुखी जी, वो हमारी गाड़ी से भाग गई हैं। और ऐसे कैसे भाग गई? वो तो बीमार थी, खून की उल्टी हो रही थी, फिर कैसे भाग गई? जी मुखी जी, वो हमें बेवकूफ बना गई, बीमारी का नाटक करके भाग गई। बावड़े हो गए तुम लोग, उसका नाटक ना समझ सके। अब फोन पे क्या बात कर रहे हो? ढूंढो उसे। और सुनो, वो नंबर का क्या हुआ, पता चला? जी मुखी जी, उसके लिए मैंने एक अलग टीम तैयार की है। वो अभी आपकी हवेली पहुंचेगी। जल्दी करो, इस बार कोई गलती ना होनी चाहिए। मरने वो अपराधी चाहिए किसी भी हाल में। जी मुखी जी। चल गाड़ी वापस घुमा हवेली पे। मुखी जी, अब हम भी आपके साथ हवेली चल सकते हैं? वो हमारे लिए फोन ढूंढना बहुत जरूरी है, तो पुलिस वालों के साथ रहेंगे तो ठीक ही होगा। ठीक है, बैठ जल्दी। धन्यवाद। हमें 2 बजने से पहले हवेली पहुंचना होगा। अगर हम 2 बजे से पहले हवेली नहीं पहुंचे और वो फोन नहीं ढूंढा तो वो पूरी रिकॉर्डिंग सामने आ जाएगी सबके।